जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसने तकरीबन 200 टन के करीब अपना जो गोल्ड स्टोर किया हुआ था बैंक ऑफ इंग्लैंड के अंदर, वो जो इंडिया का रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वहाँ से उसने शिफ्ट किया है और अपने मुल्क लेके आया। इससे पहले सुनने में आया कि 100 टन्स ऑफ जो प्रीशियस मेटल था, जो इंडिया का यूके में पड़ा हुआ था, वो भी इंडिया लेके आया। आपको पता है कि दुनिया के अंदर यू विल बी सरप्राइज्ड एंड मे बी शॉक्ड टू नो कि जो दुनिया के अंदर कहा जाता है कि जो सबसे बड़े गोल्ड रिजर्व्स हैं, वो इंडियन हाउसहोल्ड्स हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो गोल्ड के रिजर्व्स हैं, या वो इंडियन हाउसहोल्ड्स हैं या मंदिरों में भी पड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे मेरे ज़हन में ये मैं बात और करने लगा था, लेकिन मेरे ज़हन में ये बात आ गई। जब पार्टीशन की स्टोरी मैं सुनता हूँ अक्सर अपने गाँव के लोगों से, फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जिस गाँव में रहा हूँ तो वहाँ पे मैं रहा क्या हूँ, मैं जिस गाँव में अभी भी रहता हूँ, मेरे सारे आबा-ओ-अजदाद, मेरी फ़ैमिली, मेरे बड़े सारे वहाँ पे हैं, मैं वहीं पे जाता हूँ। तो मैंने वहाँ पे ये स्टोरीज़ सुनी है, और हमारे ये पाकिस्तान में ये स्टोरीज़ कॉमन है कि जहाँ-जहाँ से लोग पाकिस्तान से लोग इंडिया माइग्रेट करके गए, ठीक है? लार्जली क्योंकि ये एक वो डिवाइड थी कि जी वो हिंदुस्तान बन गया है, ये पाकिस्तान है, मुसलमान यहाँ आ जाएँ। तो वो एक जो स्टोरी बनी उसमें जो घर जहाँ पे हिंदू रहते थे पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पे एक एक स्टोरी थी, या एक हेडसे थी, या सीना गज़ट था, या पता नहीं क्या था। लेकिन ये हमने बात बहुत सुनी कि जहाँ से भी हिंदू निकले और या सिख निकले, तो वो जो बिल्डिंग्स को छोड़ के गए उनके नीचे गोल्ड होता था। हमने सुना है जी, बड़ी-बड़ी बर्तन होते थे, चाटियाँ होती थी, उनके अंदर गोल्ड पड़ा होता था, हमें ये मिला, किसी ने कहा हमें वो मिला। अब इस तरह की स्टोरी सुनी हुई है मैंने। मेरे ज़हन में ये बात आ गई जब मैं ये आपको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड की ये स्टोरी सुनाने लगा हूँ। कहा जा रहा है कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने अभी 102 टन गोल्ड लेके आया है, जो कि बेसिकली इंडिया ने सेफ कस्टडी में रखा हुआ था बैंक ऑफ इंग्लैंड की, एक फॉर द इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी मई के अंदर भी इंडिया की जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो 100 टन जो गोल्ड है वो लेके आया है। ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट गोल्ड रिपेट्रिएशन 99 से उन्होंने की हुई है। आप देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है जी? जैसे मैंने आपको बताया कि 102 टन गोल्ड अभी लेके आए हैं, और ये सीक्रेट मिशन था। इसके लिए जहाज़ चार्टर किए गए, इसकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी। इंडिया ने अपने कस्टम्स लॉज़ बदले, इनकम टैक्स के कानून बदले, और ये जो आरबीआई ये सारी लेके आया है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की ये येलो मेटल की सारी ये कंप्लीट सीक्रेट थी। सिक्योरिटी मेजर्स बड़े हाई थे। स्पेशलाइज्ड एयरक्राफ्ट थे, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थे। अब कहा जा रहा है कि ये डिफरेंट जगहों पे इंडिया के अंदर मुंबई एंड नागपुर में उन्होंने स्टोर कर दिए हैं, जहाँ पे वो अपनी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की चीज़ें पड़ी होती हैं, या जहाँ जो अपने वो एसेट्स रखते हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि ये जो चीज़ निकली है, ये आपको पता है कि ये 1990 के बाद कहा जा रहा है कि इंडिया की सबसे बड़ी गोल्ड रीलोकेशन की ये एक एक्सरसाइज़ थी, ठीक है जी? और इंडिया का जो करंट टोटल जो गोल्ड रिज़र्व्स हैं, वो 854 टन है। 854.73 टन गोल्ड इंडिया के पास पड़ा है। और मज़े की बात ये है, सुनने में ये जो आ रहा है कि जिसमें ये अब तकरीबन 510 टन जो है वो डोमेस्टिकली भी पड़ा हुआ है। देन 344 टन जो है वो ओवरसीज़ भी पड़ा हुआ है, और कुछ 350 के करीब जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में जो जैसे वो पड़ा हुआ था। सो इंडिया का ये जो सैकड़ों जो जिसे कहते हैं ना टन गोल्ड जो पड़ा हुआ था, ये भी इसके पीछे एक स्टोरी है। आपको पता है बहुत सारे जो ममालिक हैं वो अपने गोल्ड जो हैं वो फ़ॉरेन ममालिक में रख देते हैं, ताकि वो जब इंटरनेशनल ट्रेडिंग करनी हो, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया से आपने चीज़ बाय की है एंड इट हैज़ टू गो इन इंग्लैंड, तो इंग्लैंड एक सेंटर है, ठीक है? न्यूयॉर्क जो फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है वो एक सेंटर है। फिर इस तरह स्विट्ज़रलैंड है और बहुत सारी जगह हैं, ये सेंटर है, तो वहाँ पे आप रख देते हैं कि जहाँ पे भी आपने पेमेंट करनी हो तो यू कैन मूव अराउंड।
अब ये जो गोल्ड था, जैसे मैंने पहले बताया 1990 में इंग्लैंड शिफ्ट हुआ था, एक फॉरेन का एक्सचेंज क्राइसिस इंडिया में पैदा हुआ। अब देखें ये बेसिकली एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है? कि आपकी एक चीज़ गई पाकिस्तानियों ने तो होते बाहर ही वेच-वूच छड़ना इंडियंस का वो ले आए। अब जो इंडिया का जिसे वो कहते हैं ना कि जो सेंट्रल बैंक है, उस वक़्त कहा जाता है कि उनके पास कोई 1 बिलियन से भी कम फॉरेक्स रिज़र्व्स पड़े हुए थे। ठीक है जी। इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट जो 3 हफ़्ते की इम्पोर्ट रिक्वायरमेंट थी, मैं 1990 की आपको बात बता रहा हूँ, कि वो 3 महीने की जो इंडिया के पास गोल्ड था, उन्होंने गोल्ड दे दिया, उसके बदले उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है लोन्स वग़ैरह ले लिए। सो ये जो जैसे आप कहें कि इंडिया ने अपने आप को उस वक़्त एक मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर जो अपनी बनाई, उसमें ये चीज़ें उन्होंने की। और इंडिया ने ज़ाहिर बात है ये यूके में गोल्ड रखा। जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, स्वैप करनी पड़ती हैं, रिटर्न करना आसान है। अदरवाइज़ इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है, तो जहाँ पड़ा है वहीं से आगे शिफ्ट हो जाता है। अब क्योंकि ये इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ती जा रही है, अब डॉलर के साथ-साथ लोग गोल्ड को भी स्टोर कर रहे हैं। इंडिया ये भी चीज़ डरता है कि अमेरिका जो है या जिससे वो सैंक्शंस लगाते हैं, ठीक है? इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की पोज़ीशन है, उसमें वो कह रहे हैं कि भई अपना गोल्ड, अपनी ये चीज़ें अपने पास रखो, जिस तरह रशिया के पास है, ठीक है? अपनी चीज़ें हैं, आज अगर रशिया के ऊपर अमेरिकन ने सैंक्शन लगाई हैं, तो कुछ चीज़ें तो उन्होंने इंडिया की रशिया की पकड़ ली क्योंकि वो डॉलर्स में थी। तो लेकिन इंडिया का भी कल को ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है। इंडिया के अंदर भी कल ऐसी सिचुएशन पैदा हो सकती है कि अमेरिकन कंपनीज़ या वेस्टर्न कंपनीज़ इंडियन चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिस्केट करना शुरू कर दें। आज तो इंग्लैंड के पास ऐसे ऐसे टर्म्स कंडीशन नहीं है कि वो इंडिया के बारे में कुछ कर सके। लेकिन इंडिया को नज़र आ रहा है कि हमारे कभी कनाडा में मसला हो रहा है, कभी अमेरिका में, कभी ऑस्ट्रेलिया में ताल्लुकात भी बड़े अच्छे हैं लेकिन मामलात भी हैं। सो उन्होंने कहा सीक्रेटली इस गोल्ड को वहाँ से मँगवा लो। सो इंडिया ने सीक्रेटली ये जो गोल्ड है जिसे वो कहते हैं ना वो मुगवाली है, ठीक है जी? और जिसे वो कहते हैं ना कि इतनी बड़ी तादाद में गोल्ड भेजना, ये आप देखें कि एक मैं इंडिया के अंदर भी ज़ाहिर बात है बातें होती हैं, उस वक़्त अगर आप चले जाएँ उस वक़्त की अखबारें पढ़ें इंडिया की, तो ये बातें हुई कि जी सीक्रेट्स इंडिया ने गोल्ड सेल कर दिया, आज इंडिया वो अपना सोना वापस ले आया है। तो फिर अच्छा तो लगता है कि भई जो मुल्क की डायरेक्शन है वो अच्छी है। मुल्क की डायरेक्शन इतनी अच्छी है कि आप अपना गोल्ड वापस ले आए हो, ठीक है? और बड़े अच्छे अंदाज़ से, एहसन अंदाज़ से आपने गोल्ड वापस ले आया, कोई आपको पूछ ही नहीं सकता। इंडिया पहले भी इस तरह की जो गोल्ड की उन्होंने जैसे मैंने बताया ना ट्रांज़ैक्शंस की हुई हैं। असल में इंडियंस बचना चाहते हैं किसी एक ऐसी अनकम्फ़र्टेबल पोज़ीशन में, जहाँ पे उनका कोई ऐसे एसेट्स वेस्टर्न ममालिक में ना पड़े हों। लेकिन देखिए, आप मुकम्मल तौर पे तो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है? और जैसे मैंने बताया ना कि डॉलर के साथ अब गोल्ड की भी अहमियत है, क्योंकि आपके जो फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं या आपकी करेंसी की जो स्ट्रेंथ है, वो गोल्ड से भी मैयर होती है। तो इस सिचुएशन के अंदर इंडियंस ने ये महसूस किया कि इट्स बेटर कि अपना गोल्ड वापस लेके आओ। अपने इसको एज़ ए वो जैसे लिक्विड करेंसी है, पेमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। आपकी जो ओवरऑल पिक्चर भी क्लियर होती है। लोगों को पता है कि भाई ये गोल्ड इनके पास मौजूद है। तो वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। आपकी वो देखते हैं कि यार इनकी तो पोज़ीशन मज़बूत है, लिहाज़ा हमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज आप देखें कि जब गोल्ड आ गया, तो एक चीज़ ऐसी चलती है कि लोग कहते हैं कि यार अब हमें इससे नहीं परेशान होना कि इनके ये मेंटेन कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी रशियंस को मसले हैं। आप देखें कि चाइनीज़ को मसले हैं बहुत सारे। सो इंडिया उस सिचुएशन में नहीं जाना चाह रहा। लेकिन आप एक चीज़ याद रखें कि जो गोल्ड की लिक्विडिटी है, ये एक बड़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन होती है इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है जी? और जिसे आप कह लें कि एक पॉपुलर एसेट है। बड़ी इकोनॉमीज़ जो हैं वो अपना एसेट रखती हैं, ठीक है? उसकी करेंसी की डॉलर्स भी पास रखते हैं और चीज़ें भी पास रखते हैं, लेकिन देखिए असल चीज़ ये है कि गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि द मोमेंट यू गो इन द मार्केट, यू सेल इट एंड यू कैन ब्रिंग द कैश इमीडिएटली। या आपके पास डॉलर की वैल्यू है या यूरो की वैल्यू है या पाउंड की वैल्यू है, उतना आपके पास होना चाहिए या गोल्ड की वैल्यू है। ये वो बड़ी करेंसीज़ हैं जिनकी इमीडिएटली वैल्यू की इनकी स्टेबल है। मतलब दीज़ आर सच स्टेबल करेंसी, जैसे पाकिस्तान में हमने देखा कि पाकिस्तानियों ने धड़ाधड़ गोल्ड खरीदना शुरू कर दी, ओह सॉरी, डॉलर खरीदने शुरू कर दिए। इतने डॉलर खरीद दिए कि हमारी हुकूमत के पास ही डॉलर खत्म हो गए। हुकूमत खज्जल खराब होती रही और डॉलर ढूँढती रही कि हम डॉलर कहाँ से जाके लें।
کیونکہ اتنی اسٹیبل کرنسی ہے. گولڈ بھی اسی طرح ایک اسٹیبل کرنسی ہے. سو انڈیا نے یہ جو ڈیسیجن لیا ہے، دس انڈیا ہیز ٹیکن اے ڈیسیجن پیورلی ان دا لینس آف جیو اسٹریٹجک کمپٹیشنس، ایک گلوبل انسرٹینٹی سے بچنے کے لیے. میں آپ کو بڑے کلیئرٹی سے میں بتا سکتا ہوں، ایک گلوبل انسرٹینٹی سے بچنے کے لیے، اور اپنی اٹانومی اور انداز کو دیکھتے ہوئے کہ دس از واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ ان دا پاسٹ، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ہمارا یہ جو انداز ہے، ہماری جو چیزیں ہیں، اس پہ ہمیں تھوڑا سا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں دس از واٹ انڈینز آر سیئنگ. میں آپ کو میں سچی بتا سکتا ہوں. مجھے جسے کہتے ہیں نا، مجھے یہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کمنگ ڈیز اینڈ کمنگ ایئرس دا سچویشن انڈیا کی جو ہے وہ کسی ایسے اسٹائل میں چیزیں جا سکتی ہیں جہاں پہ انڈینز اینڈ ویسٹرن ممالک کے معاملات جو ہیں وہ کہیں اڑ پھنس بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے انڈیا اپنے آپ کو سیو کرنا چاہتا ہے. اسی لیے سیکرٹ مشن کا استعمال کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ انڈیا کے پاس اتنے فارن ایکسچینج ریزروز پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم انگلینڈ میں گولڈ رکھ دیں کہ ہم نے کوئی پیمنٹ سیٹلمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو اسٹاکس ہیں وہ اتنے وولٹائل نہیں ہیں. ہماری اوور آل میکرو اکنامک پکچر اتنی اچھی ہے کہ اب دنیا ہم پہ ٹرسٹ کرے گی. تو وہ بیسیکلی آن دا بیسس آف دا ٹرسٹ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہارڈ ایسٹس جو ہیں، یہ فکسڈ، یہ جو ایسٹس ہیں ان کو اپنے پاس رکھو. ٹھیک ہے، کبھی بھی اکنامک ڈاؤن ٹرن ہو سکتا ہے جناب. ٹھیک ہے جی، کبھی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے، کبھی بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس میں یہ سب کچھ انڈینس کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے. سو وہ انہوں نے کیا. اور دوسرا پھر اس کا ایک اور بھی سوسائٹیل فیکٹر بھی ہے. دیکھیے انڈیا کے اندر نا یہ ایک بڑی چلتی ہے سچویشن جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز سمجھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے کہ مودی صاحب جو ہے نا وہ انڈیا کو اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، انڈیا کو اٹھا رہے ہیں، اور اٹھا اس طرح رہے ہیں کہ دیکھیں وہ انڈیا کی عزت بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اس سینس میں عزت بڑھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری دنیا میں عزت بڑی ہے، ہم گولڈ اپنا لے کے آئے ہیں، ہم کھانے والے نہیں ہیں، ہم ایسٹ بنانے والے ہیں. دیکھیں یہ تو روٹین میں بھی ہم نے دیکھا ہے نا کہ کوئی ایسی فیملی میں ادھر ملک کے اندر کوئی ایسے لوگ ہوں جو کہ اپنی چیزوں کو بنائیں تو ان کو پسند کیا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو اپنی چیزیں تباہ کریں. گولڈ بیچنا انسلٹ ہے، گولڈ خریدنا عزت سمجھی جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا نا کہ 1991 کے اندر 1991 میں جب انڈیا نے یہ گولڈ دیا تو انڈین اخباروں نے اس کو بڑی ہیڈ لائنز لگائیں. ٹھیک ہے جی، اور ان ہیڈ لائنز کو اگر آپ جائیں کہ سیکرٹ سیل آف گولڈ بائی RBI اگین، تو وہ بڑا لوگ کہتے ہیں لو جی آ دینا بستی کرتی. ٹھیک ہے جی، سو یہ چیزیں ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے بھی گولڈ کی قیمتیں کیونکہ دنیا میں بڑھ رہی ہیں، تو اور ہمارے پاس اب سٹوریج کیپیسٹی بھی ہمارے ملک کے اندر ہے، تو ہم نے سوچا کہ اپنے کچھ گولڈ کو یہاں پہ سیو کر لیں. ٹھیک ہے جی، اور RBI جو ہے ریزرو بینک آف انڈیا گولڈ خرید رہا ہے. وہ کنٹینیوسلی گولڈ خرید کے رکھی جا رہے ہیں، سیو کیے جا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ڈومیسٹک کیپیسٹی بھی بڑھے گی اور دنیا میں ہمارا ایک مقام بھی اس میں بڑھے گا. اور وہ جسے کہتے ہیں نا کسی کے گھر میں اپنا ایسٹ رکھنے کا کیا فائدہ، وہ تو ان کو فائدہ ہے. اب یہ وہ جسے کہتے ہیں نا انڈیا کے خزانے میں آیا، پہلے یہ ان کے خزانے میں پڑا ہوا تھا، وہ اس کا کیا استعمال کرے، جیسے رشینس کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کہ وہ کہیں گے کہ نہیں، لیکن انڈیا نے یہ جو سارے کا سارا جو ڈیسیجن لیا ہے یہ انہوں نے فیوچرسٹک ڈیسیجن ہے فرینکلی اسپیکنگ، کہ آپ فیوچر کو دیکھتے ہوئے اینڈ دین اس سے انفلیشن کم ہوتی ہے، اس سے کرنسی ڈی ویلیویشن کے چانسز کم ہے، فائنینشیل کرائسس سے بچنے کی زیادہ ہیں. سو اس ملٹیپل جو چیزیں ہیں وہ اس سے ہوں گی، جو ظاہری بات ہے انڈیا محسوس کرتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مزید سیکیور کرنا چاہیے. بیکاز دا مور وی گیٹ اٹانومس، دا مور وی آر ان ٹو انڈیپینڈنس، وی ہیو ٹو بی کیئرفل. ہمیں تھوڑا کیئرفل ہونا پڑے گا اور اپنے آپ کو سیکیور اینڈ سیف کرنا ہوگا. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ
دس از واٹ آئی میک. لیٹس سی فردر کہ انڈیا کے اور بھی گولڈ کہیں پڑا ہوا ہے جو انڈیا واپس لے کے آتا ہے.